स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th की आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, ये क्लास सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, बेसिकली पार्टनरशिप जो है इसके लिए एक एक्ट बना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट बना है और इस एक्ट में जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इसमें लिखे गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, किस तरह से पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है, किस किस टाइप की पार्टनरशिप होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है। पार्टनरशिप की डिफाइन की अगर बात करें तो सेक्शन 4 ये डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप का डिफाइन जो है वो सेक्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप हम कहेंगे किसको। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का मतलब जब किसी बिजनेस में 2 और मोर पर्सन एंटर होते हैं और कोई लीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले रिजल्ट को यानी प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप का ऑपरेशन या उसको मैनेज करने का काम या तो सारे पार्टनर्स करेंगे या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, व्हेन 2 और मोर पर्सन enters into a business to carry a legal business and share profit or loss among them and business operated by all or any of them from all is known as partnership. Partnership is an association of persons in which 2 or more persons enter and start a legal business and share the result of the business and the operation of business carried out by all the partners or by any one partner among them is known as partnership. Students, जो भी पार्टनर्स इसमें होंगे उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होगी। विदाउट कैपिटल हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। अब इसके अंदर फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली स्टूडेंट्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमने डिफाइन लिखा है, मीनिंग लिखा है, उसके बेसिस पर हम इसके मीनिंग्स के बेसिस पर हम लोग इसकी फीचर्स देखने वाले हैं। तो पहला फीचर, 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन हो सकते हैं। इट मीन्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसकी लिमिट अपन देखते हैं। तो इसका मतलब मिनिमम तो 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम की लिमिट यहाँ पर हमें नहीं गिवन है। इसकी लिमिट हमें दे रखी है कहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीड बाय
50। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है एज पर सेक्शन 411 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ गिवन है? सेक्शन 411 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की इंफॉर्मेशन ये है और वहाँ पर बता रखा है कि एक फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों दी गई है? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया गया है कि कोई भी पार्टनरशिप जिसके मेंबर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इस वजह से ये लिमिट कंपनी एक्ट 2013 में हमें गिवन है। इट मीन्स मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ, किसी फर्म में क्या 50 से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। वो कौन सी फर्म्स होती है जिसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं? तो वो होगी लीगल फर्म्स जो होती है, फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फर्म ऑफ CMA, फर्म ऑफ लॉयर्स, यानी जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन फर्म्स की मैक्सिमम लिमिट 100 तक हो सकती है। बाकी सारी फर्म्स जो भी होगी उसमें मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट कितनी होगी? 50 तक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट फीचर हो गया हमारा 2 और मोर पर्सन। सेकेंड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस जो भी होंगे उसको आपस में क्या करेंगे? उनका प्री डिटरमाइंड रेशियो होगा, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और थर्ड फीचर की हम बात करेंगे तो थर्ड फीचर होगा कैरी अ लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। विदाउट लीगल बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप। हमारा बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और फीचर्स हम लोग देखते हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होंगे वो इसमें क्या करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। कंपलसरी नहीं है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज बहुत सारे पार्टनर्स अपने नेम को यूज़ करवाते हैं, बहुत उनका फेम नेम होता है तो वो नेम को यूज़ करने के लिए भी पार्टनर बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं हमेशा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जनरली कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मीन्स पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। इट मीन्स पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी और पर्सनल लाइबल? अगर फर्म लॉस में चली जाती है और फर्म का वाइंड अप होता है या डिसोल्यूशन किया जाता है, फर्म को बंद किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स क्या करेंगे? फर्म की जितनी भी एसेट सेल हो गई उसके बावजूद भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके भी बिजनेस की उन लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेंगे, उनको पे आउट करेंगे। यानी कि पार्टनर्स अपनी घर से प्रॉपर्टीज होगी, पर्सनल प्रॉपर्टीज होगी, उनको भी बेच के जो लाइबिलिटीज होगी उनका पेमेंट उन्हें करना पड़ता है। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो ये फीचर हो गया। इसके अलावा और फीचर्स की हम लोग बात करें बिजनेस ऑपरेशन के बारे में। 6 फीचर कौन ऑपरेट करेगा? बिजनेस ऑपरेटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। बिजनेस का ऑपरेशन या तो सभी पार्टनर्स मिलके करेंगे या उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स अपॉइंट हो जाएगा, तो वो सभी के लिए बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा और हम फीचर्स की बात करें और कौन कौन से फीचर्स होते हैं? देयर must be an agreement. There must be an agreement. It means पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो,
ये मैटर नहीं करता है, बट उनके बीच में एक एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। उस एग्रीमेंट के बेसिस पर वो सारी चीज़ें, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है कि हम लोग किस तरह से बिजनेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करेगा, कितनी करेगा, वो सारी चीज़ें उनके एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर, नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप का एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, यानी पार्टनरशिप और पार्टनर्स को अलग अलग नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप कोई वर्क करेगी, कोई मिसबिहेव करेगी किसी के साथ, उसके लिए लाइबल कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप नहीं होगी, बिकॉज पार्टनरशिप का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, जो हमें याद रखने। एक और फीचर हम लोग बता सकते हैं, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन है वो कैसा है, एजेंट प्रिंसिपल का, यानी एजेंसी रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप। अब ये एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पार्टनर यहाँ पर सब ओनर भी हैं बिकॉज खुद के लिए वर्क कर रहे हैं, और पार्टनर्स यहाँ पर एजेंट भी हैं बिकॉज दूसरे के लिए भी वर्क कर रहे हैं, यानी म्यूचुअल यहाँ पर एग्रीमेंट है, म्यूचुअल वर्क कर रहे हैं, इस वजह से वो एजेंट भी हैं। एजेंट का मतलब जो कोई पर्सन दूसरे के लिए काम करता है वो एजेंट है, और प्रिंसिपल का मतलब जो खुद ऑनर है, खुद के लिए वर्क करता है, वो प्रिंसिपल है। इसका मतलब एजेंट और प्रिंसिपल का यहाँ पर क्या होता है, रिलेशंस होता है। तो ये बेसिकली 9 फीचर्स हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? हिंदी में इसको साझेदारी संलेख बोलते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटन और ओरल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो, उनके बीच में कोई भी जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिटन और oral agreement among partners, written or oral agreement among partners is known as partnership deed। अब इसमें क्या लिखा जाता है, तो अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के मेन कंटेंट क्या क्या होते हैं, यानी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है पार्टनर्स की, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनते हैं वो सब इसमें लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहला कंटेंट होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेम एंड एड्रेस इसमें लिखा जाएगा। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम फर्म का नेम डिसाइड करेंगे, हम किस नेम से बिजनेस करने वाले हैं। एक बार हमने नेम लिख दिया तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी इसमें लिखा जाएगा कि हम बिजनेस कहाँ पर कर रहे हैं, हमारा ऑफिस कहाँ है। उसके बाद सेकेंड थिंग इसमें हम लोग लिखेंगे कि पार्टनर्स के नेम क्या है, यानी कि उनके नेम और उनके एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर के द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है, तो कितनी कंट्रीब्यूट करी किस पार्टनर ने, उसकी डिटेल भी लिखी जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ये भी लिखा जाएगा कि हम पार्टनर्स जो हैं वो किस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसकी डिटेल इसमें लिखी जाएगी। लिमिट्स ऑफ ड्राइंग्स, कौन पार्टनर कितना ड्राइंग कर सकता है उसकी लिमिट पहले से डिसाइड करके लिख दी जाएगी कि एक्स पार्टनर है वो इतना अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, बी पार्टनर इतना अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, यानी उनके ड्राइंग्स की लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी। ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल पर्पज़ के लिए जब हम फर्म से पैसा विड्रॉल करते हैं तो वो हमारी लिमिट होगी, वो यहाँ पर पहले से डिसाइड होगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है तो उसकी रेट पहले से डिसाइड होगी, किस रेट से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम लोगों को किसी पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो किस रेट से चार्ज करेंगे उसकी डिटेल भी हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, यानी पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा जाएगा। सैलरी, कमीशन, बोनस और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करनी है, किसी को कमीशन प्रोवाइड करना है, किसी को बोनस देना है या अदर कोई रेम्यूनरेशंस प्रोवाइड करने हैं तो वो कितने प्रोवाइड करने हैं और किस पार्टनर को प्रोवाइड करने हैं वो भी पहले से मेंशन होगा, और किस वर्क के लिए प्रोवाइड करेंगे वो भी मेंशन होगा। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेथड हम कौन सा फॉलो करेंगे, जैसे कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग होती है, एक्रूअल बेसिस पे भी अकाउंटिंग होती है, तो कौन सा बेसिस हम लोग यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे अकाउंटिंग के लिए वो भी पहले से डिसाइड होगा। सिमिलरली अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर भी पहले से डिसाइड होगा कि हम कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे या फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे। कैलेंडर ईयर अगर फॉलो करते हैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज करेंगे। इसके अलावा मेथड्स ऑफ ऑडिट, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स या हमारी जो बुक्स होती है अकाउंटिंग की उसका ऑडिट होता है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो किस मेथड से हम लोग ऑडिट करवाएंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन पहले से डिसाइड होगी। सिमिलरली हम लोग जो है कभी कभी जैसे नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी वो भी हम लोग पहले से लिखेंगे। कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन की कंडीशंस पहले से लिखी जाएगी। सिमिलरली कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट की भी कंडीशन पहले से लिखी जाएगी, कोई पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, फर्म को छोड़कर कब जा सकता है। सिमिलरली मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ऑफ फर्म मीन्स फर्म जो बंद होगी उसके किस तरह से हम उसको बंद करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, उसका क्या मेथड हम फॉलो करेंगे वो भी यहाँ पर पहले से हम लोग मेंशन करेंगे। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है जो हमारी फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और लिखी जा सकती है, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, इस वजह से कौन कौन से रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स जब हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो हमारी पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली विदाउट एग्रीमेंट और विदाउट डीड। पार्टनर्स जो हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस जो होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो चाहे किसी ने कम कैपिटल लगाई हो, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, सेम रेशियो में होगा, है ना। अगर दो पार्टनर्स हैं मान लो एक्स एंड वाई तो इनका रेशियो होगा 1:1। अगर वो पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड तो उनका रेशियो होगा 1:1:1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे 1/3, इस तरह से इनका जो रेशियो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में भी हमें नहीं दे रखा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या लेंगे अपन, इक्वली लेंगे। सेकेंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा, चाहे पार्टनर डिमांड करता है कि नहीं मैंने तो पैसा दिया है फर्म को, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, फिर भी हमें उसे अलाउड नहीं करना विदाउट एग्रीमेंट और विदाउट डीड। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म से विड्रॉल अमाउंट जो की गई है ड्राइंग के रूप में उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर हमने डीड नहीं बनाई तो। ठीक है, नेक्स्ट, नो सैलरी, कमीशन, बोनस और एनी अदर रेम्यूनरेशन अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशंस या सैलरी, कमीशन, बोनस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो डिमांड करता है कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, सैलरी चाहिए, फिर भी उसे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा इन एडिशन टू कैपिटल लोन प्रोवाइड किया है, बोरोइंग्स दी है, तो उस लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, every partner can saw the book of accounts। ना कोई भी पार्टनर फर्म की जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसको देख सकता है, उसकी कॉपी की डिमांड कर सकता है, उसके लिए किसी पार्टनर के द्वारा मना नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट in business management। कोई भी पार्टनर बिजनेस चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे भी नहीं रोका जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था जिसमें हमने थ्योरी बेस्ड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग ये फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपके लिए नहीं है। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं इन वीडियो से, आप उतना बेनिफिट लें। आप कितनी बार इसको देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो, एग्जाम में आपको पूरी इसकी हेल्प मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।